गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है कि जो ये कंपाउंड है विल अंडरगो SN1 रिएक्शन दो इट इज अ प्राइमरी हैलाइड। और स्टेटमेंट 2 है जो ये कंपाउंड है विल नॉट अंडरगो SN2 रिएक्शन वेरी इजिली दो इट इज अ प्राइमरी हैलाइड। अब देखिए गाइस, सबसे पहले तो SN1 और SN2 में एक बेसिक डिफरेंस समझ लो। जो SN1 है वो मल्टीपल स्टेप्स में होता है, यार यूं कहते हैं कि 2 स्टेप में प्रोसेस है बेसिकली, ऐसे है ना। तो ये इनिशियल, ये फाइनल प्रोडक्ट और ये हो गया कार्बोकेटायन फॉर्मेशन। लेकिन जो SN2 है वो सिंगल स्टेप प्रोसेस है, ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू आता है, ठीक है। यानी SN1 आपको पता लग गया कब होगी, जब बीच में कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होता है। अब जो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन है इंटरमीडिएट, वो जो कार्बोकेटायन जितना स्टेबल होगा उतनी ज्यादा SN1 की प्रेफरेंस होती है। यानी अगर मैं टर्शरी कार्बोकेटायन की बात करता हूं, वो ज्यादा प्रिफरेबल होगा SN1 में देन अगेन सेकेंडरी का, एंड लीस्ट होगा प्राइमरी का, जैसा आप बोलते हो। सो ऐसे में यही पूछा है कि इसके अकॉर्डिंग जो प्राइमरी कार्बोकेटायन है वो ज्यादातर SN2 को फॉलो करना चाहिए, लेकिन इस केस में ये SN1 को फॉलो कर रहा है। क्यों? वो बिकॉज गाइज, अब इसको Cl सोचोगे आप, देखिए इसको डबल ये मान के चलो, लेट जस्ट से मैंने Cl निकाल दिया। अब यहाँ पे ये देखोगे तो लोन पेयर है जो इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं, तो इसकी वजह से जो पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो रहा है, तो SN1 रिएक्शन इसमें फिजिबल हो रही है। करेक्ट? तो स्टेटमेंट 1 तो मेरा करेक्ट है। अब स्टेटमेंट 2, हालांकि ये जो Cl है प्राइमरी का, अगर मैं Cl को निकालता हूं या प्राइमरी कार्बोकेटायन बन जाएगा, तो इस तरह से तो SN2 प्रीफर होनी चाहिए, लेकिन इसमें SN1 ही प्रीफर होगी। अगेन क्यों होगी? बिकॉज देखिए SN2 रिएक्शन में एक बहुत बड़ा एक कंसेप्ट होता है कि जो SN2 रिएक्शन है वो 1 स्टेप तो रिएक्शन है, लेकिन कब होगी? लेस स्टेरिक जब हिंड्रेंस होगा तब। देखिए कायदे से, देखिए नॉर्मली हम ये बोलते हैं कि जो SN2 होता है वो जो इसमें न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैक करता है फ्रॉम बिहाइंड स्ट्रक्चर के। जैसे अगर आपका एक तरह से ये सोचो कि अबव द प्लेन है आपका ये हैलाइड, तो एक तरह से फ्रॉम बिलो द प्लेन आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, इस तरह से फ्रॉम बिहाइंड। तो अब ये जब Cl करता है तो ये जो बड़ा ग्रुप हो गया ना, ये तो ये स्टेरिकली हिंडर्ड हो जाता है, न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक नहीं कर पाता। अब क्योंकि हिंड्रेंस हो रहा है, नहीं कर पा रहा, तो क्या करेगा थक हार के कि भैया SN2 नहीं होएगी, एक काम करते हो SN1 ही कर ले। तो इस वजह से क्या है, विल नॉट अंडरगो SN2। इसका मतलब दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो यानी जो फाइनल आंसर क्या हो गया आपका, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4।